Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to create another Google Gemini end-to-end large language models project image to text generator. बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक इमेज अपलोड किया है और हमने एक क्वेरी भी दिया है कि आप इस इमेज के ऊपर पोस्ट भी लिखें। तो ये है एक इमेज, बेसिकली एक इनवॉइस शीट है। ठीक है। सो मॉडल ने क्या किया, इस इनवॉइस शीट से डिटेल एक्सट्रैक्ट किया कि द कंपनी नेम इज दिस इज द स्ट्रीट नेम सिटी, जो भी डिटेल है इस इमेज के ऊपर, कंपनी वेबसाइट .com और कॉन्टेक्ट जीमेल, यानी जो भी इंफॉर्मेशन थे वो यहाँ पे इसने निकलवा दिए। और इनवॉइस शीट का जो एक टेबल होता है वो भी यहाँ पे निकलवा दिया। इनवाइस नंबर भी यहाँ पे दे रहा है। सो ये चूंकि एक डमी इनवाइस शीट था, वो मोस्टली खाली था, आप देख सकते हो। आप अगर इसको बड़ा करोगे तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरेटेड डिटेल्स के बाद आप देख सकते हो कि इसने एक प्रोफेशनल लुक फॉर योर बिजनेस एक ब्लॉग पोस्ट भी इसके ऊपर लिखा। ठीक है, छोटा सा आप देख सकते हो। अच्छा, आप इसको एक CSV में डाउनलोड भी कर सकते हो, ये जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं। So let me try another. This time I will pass an image. So ये एक इमेज है और write a blog post on this image based on its elements or features. ठीक है। So yes, stories bar. Write a short, funny स्टोरी ऑन दिस इमेज बेस्ड ऑन इट्स एलिमेंट्स और फीचर्स। अब मजे की बात यह है कि जो आप इमेज देते हो, एज यू कैन सी दिस इज योर इमेज, ये यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड हो रहा है और इसको हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं। सो मॉडल क्या कर रहा है, आपको दो चीजें दे रहा है। इस इमेज के अंदर जो भी पिक्चर्स के अंदर एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स है, लाइक दिस बॉयज एंड गर्ल्स या फुटबॉल या ट्रीज, ये एक्सट्रैक्ट करके इनके डिटेल देते हैं कि इस इमेज में यहाँ पे लड़के हैं, लड़कियां है, फुटबॉल खेल रहे हैं। और साथ ही साथ जो आपने क्वेरी दिया उस पे ये आपको एक इस स्टोरी, इसके ऊपर एक स्टोरी भी बनाएगा जो कि सिमिलर होगा। सो एक्सट्रैक्टेड डिटेल्स, द इमेज शोज 4 चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ पार्क। आप क्लियरली देख सकते हो द मॉडल इज डूइंग ग्रेट जॉब। 2 girls and 2 boys, you can clearly see this is boy 1 boy 2 and these are 2 girls। गेम ऑफ सॉकर यानी फुटबॉल का, द चिल्ड्रन आर हैविंग फन एंड एंजॉइंग द वार्म वेदर, वन ऑफ द गर्ल्स इज होल्डिंग अ सॉकर बॉल, द चिल्ड्रन आर ऑल वेयरिंग कैजुअल क्लोथिंग, द इमेज इज ब्राइट एंड सनी। सो ये फुटबॉल आप देख सकते हो, हालांकि लड़का इसके ऊपर है लेकिन मॉडल ने इस लड़के को कंसिडर किया है, दिस वाइट क्लोथ वाला, कि इसने फुटबॉल को पकड़ा हुआ है। So this is the story. The 4 kids were playing soccer. 4 बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, but they were terrible at it. लेकिन वो इसमें बहुत terrible मतलब अच्छे थे। They were all running in different directions, bumping into each other and tripping over their own feet. So yeah, it's doing great. Now, if you want to save all these details in a CSV file, you can just click on this CSV and you can see इट्स डाउनलोडेड। अगर मैं अपने इस डाउनलोडेड वाले फोल्डर में आओ और इस पर राइट क्लिक करके दिखाओ ओपन विद, सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो भी डिटेल थी यहाँ पे आ गए। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी CSV फाइल में आपके पास आ गए। सो यहाँ मैं एक और ट्राई करता हूँ, फिर हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिटेल से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो ये एक हॉरर टाइप, मैं इस बार इसको जस्ट कहता हूँ राइट अ स्टोरी ऑन दिस इमेज elements or whatever, but let me click on generate. So this is the image. Model is generating, extracting details from this image as well as creating a story for this image. So ये सिस्टम दो काम कर रहा है, एक तो इमेज से आपको डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है और दूसरा एक स्टोरी भी लिख के दे रहा है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, चूंकि ये एक गूगल जिमनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का सीरीज हमने स्टार्ट किया है जनरेटिव AI प्लेलिस्ट में, तो आप वहां पे जाके पिछले वीडियोस भी देख सकते हो। सो द इमेज इज अ बिट क्रीपी, द क्लाउन्स मेकअप एंड एक्सप्रेशन आर डिस्टर्बिंग एंड द ओवरऑल एटमॉस्फेयर इज अनसेटलिंग। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल ऑफ हाउ इमेजेस लाइक दिस माइट अफेक्ट अदर्स, स्पेशली दोज हु आर सेंसिटिव टू क्लाउन्स और हॉरर इमेजरी। इफ यू आर लुकिंग, इसके अलावा आप देख सकते हो द एयर, इसने पूरा एक स्टोरी लिख दिया है इसके ऊपर। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस इंफॉर्मेशन।
सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ स्ट्रीमलेट को एज एस टी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ऐप क्रिएट करके देता हूँ, यानी जो यूआई डिज़ाइन है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए टाइटल, सो एस टी टाइटल, और मैं कहता हूँ एक्स इमेज टू टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर एंड जनरेटर। उसके बाद में एक st.write के अंदर लिखता हूँ अपलोड एन इमेज एंड गेट डिटेल्स अबाउट इट। सो अब मुझे क्या करना होगा, इसको मैंने रन करना होगा। तो मैं टर्मिनल में जाता हूँ। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा स्ट्रीमलेट विद द हेल्प ऑफ पिप। ये आपको आता है पहले से, बट मैं इसको रन करता हूँ। सो स्ट्रीमलेट रन app.py। app.py बेसिकली आपके ऐप का नाम होता है। You can see this is the title with the right this message। ओके, अब इसके बाद मैं एक बटन ऐड करता हूँ यहाँ पे, बट बटन करने से पहले लेट्स अपलोड एन इमेज। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इमेज के नाम से, और यहाँ पे st फाइल अपलोडर की मदद से मैं इमेज को अपलोड करता हूँ, और यहाँ पे कहता हूँ अपलोड एन इमेज। ठीक है, मुझे यहाँ पे एन भी ऐड करना होगा। और ये इमेज कोई भी टाइप का हो सकता है, लाइक जेपैग भी हो सकता है, लाइक पीएनजी भी हो सकता है। सो आई कैन हैंडल ऑल एक्सटेंशन लाइक जेपीजी एंड इट कुड बी आल्सो जेपैग। सो ये भी यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली हैंडल कर लिया। अब इसके बाद हम एक क्वेरी यूजर से गेट करेंगे, वो जो स्टोरी हम लिखवाते थे यूजर से। सो उसके लिए आप st.text इनपुट पैरामीटर यूज कर सकते हो, या सॉरी फंक्शन यूज कर सकते हो, और यहाँ पे कह सकते हो राइट अ स्टोरी और ब्लॉग फॉर दिस इमेज। बाय डिफॉल्ट आप एक मैसेज को दे सकते हो। उसके बाद मैं एक बटन ऐड करूंगा जिसके क्लिक पे हम इमेज एंड क्वेरी को गेट करेंगे। सो st.button वो आप इफ कंडीशन के साथ करते हो, और मैं कहता हूँ जनरेट। ठीक है, जनरेटर एज यू कैन सी। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी के लिए पास ऐड करता हूँ क्योंकि मैंने कोई फंक्शनैलिटी अभी तक ऐड नहीं की हुई है। सो लेट मी रिफ्रेश द पेज एंड दिस टाइम यू विल सी यू हैव दिस, you can clearly see you can upload any image and write a query, and the moment you click on this generate it will give you the output. Now before proceeding within this backend, I'm in the PyCharm, we need to explore the API. So मैं जाता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना API ऐड करना है। हाउ टू गेट द API आपको मिल जाएगा यहाँ से, बिल्कुल फ्री है। ये आपको कैसे मिलेगा, आपको जस्ट अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है macshooter.google.com, उसके बाद /app/API। जैसे आप ये एंटर करते हो, अभी आई थिंक मेरा नेट का थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, बट आप इस पेज पे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करें गेट एपीआई की के ऊपर। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका क्रिएट एपीआई की आ जाएगा, आप इस पे क्लिक कर लेना और यहाँ से आपका एपीआई जो है ना क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये यहाँ से एक चीज़ आप ज़रूर सेलेक्ट करना, मैं आपको बताता हूँ, दिस जनरेटिव लैंग्वेज क्लाइंट, आपने यही सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टेड प्रोजेक्ट, जिससे आप क्लिक करोगे ये आपको कॉपी का ऑप्शन देगा, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आप कॉपी करना और इसको क्लोज कर लेना। ठीक है, परफेक्ट। अब आपने आना है, अभी मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि एपीआई किस तरह काम करता है। इसके लिए आपको चाहिए गूगल जनरेटिव एआई लाइब्रेरी, ये आप इंस्टॉल कर सकते हो पिप के साथ। आप किस तरह इंस्टॉल करोगे, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ पिप इंस्टॉल गूगल जनरेटिव एआई। आई थिंक कुछ समथिंग इस तरह है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, बट हाँ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, मिल जाएगा आपको पिप के साथ इसकी इंस्टॉलेशन। उसके बाद ये कुछ सेटअप है जो आपको करना ही होगा, इनमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट हमने बनाया गूगल एपीआई की से, यहाँ पे आप अपना एपीआई की दो, जैसे कि मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ और मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, आप अपना एपीआई की यूज़ करना, ये बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आप जैसे इसको कॉन्फ़िगर करना, आप एग्जैक्टली इस कोड को इस्तेमाल कर लेना, बाकी चीज़ हम खुद करेंगे।
मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एपीआई सेट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि जेमिनी हमें कितने मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हमने क्या किया, ये जो जेन एआई है जो हमने इंपोर्ट किया है, इसके अंदर जाकर लिस्ट मेथड्स को कॉल किया और फिर जितने भी मॉडल्स ये सपोर्ट करता है वो यहाँ पे लिस्ट कर लिया। अगर आपने टेक्स्ट के लिए कोई काम करना है, यानी जिस तरह चैट जीपीटी को आप प्रॉम्प्ट देते हो तो वो आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करके देता है, तो उसके लिए आप प्रो मॉडल यूज करते हो। इस पे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है जो कि हाफ कंप्लीट है, हाफ कंप्लीट नहीं है, चैटबॉट विद जेमिनी एपीआई। यहाँ वहां पे हमने ये मॉडल यूज किया है, लेकिन चूंकि ये आज का प्रोजेक्ट विजन बेस है, इमेज से आप डील करते हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइक दिस विजन, ठीक है। लेकिन ये जो 1.0 प्रो विजन लेटेस्ट, ये मॉडल काम नहीं करेगा, क्योंकि गूगल वालों ने क्या किया है, उसने इसको एक्सक्लूड किया है, निकाल दिया है। आप इसकी जगह पे यूज कर लेना दिस वन, ये मॉडल जेमिनी 1.5 फ्लैश लेटेस्ट, ये मॉडल आपका काम करेगा। ये मल्टी मोडेलिटी को सपोर्ट करता है, मतलब यानी आप इसको टेक्स्ट भी दे सकते हो, जी मैं इमेज भी देख सकता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, मेरे पास एक इमेज है, वही सेम जो मैंने आपको दिखाया किड्स वाला, इस पाथ पे मैंने ऐड किया है। अब मैं इस इमेज को पिलो लाइब्रेरी से लोड करता हूँ, ठीक है। पिल डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन होता है इमेज, इसको मैं अपने इमेज पा देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया हमारा इमेज। दिस इज इमेज। type error, module object is not callable, it should work, then just let me quickly check. ओके यहाँ पे मुझे ओपन भी करना तो होगा। एक और फंक्शन होता है ओपन, वो भी आप यूज़ कर लेना यहाँ पे। ये हो गया अपना इमेज, और मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि दिखता किस तरह है। दिस इज द इमेज, यू कैन क्लियरली सी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मॉडल को लोड करता हूँ, तो उसके लिए आप यो कोड करता हूँ, जनरेटिव जेन एआई के अंदर जाके जनरेटिव मॉडल क्लास को कॉल करके उसको आप मॉडल्स, यानी मॉडल्स बेसिकली आपका ये है, कहाँ चला गया, फ्लैश वन, दिस वन, जस्ट इसको कॉपी कर दें या पे पेस्ट कर दें, दिस मॉडल विल वर्क। ये लेटेस्ट है, अभी भी यूज में है, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आप क्या करते हैं, इस मॉडल को ये इमेज पास करते हैं, तो मॉडल डॉट जनरेट, इसके अंदर एक फंक्शन होता है जनरेट कंटेंट, उसको आप इमेज पास कर दो। इमेज पास करने के बाद इसको मैं रिस्पॉन्स में स्टोर करता हूँ। तो ये मैंने रन किया। अब इसके नीचे मैं एक सेल ऐड करता हूँ और ये आपका रिस्पांस आ गया, इसने बहुत जल्दी रिस्पांस आपको दे दिया। ये देख सकते हो, आपको जो है ना, आपका जो मेन पार्ट है वो ये है टेक्स्ट, आप इसको गेट करना। मैं क्या करता हूँ, डॉट टेक्स्ट को कॉल करता हूँ, एंड यू कैन सी द इमेज शोज 4 चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ ग्रासी पार्क। मैं अभी के लिए यहाँ पे एक और इमेज उठाता हूँ, उसका क्या नाम था, कोई इनवाइट शीट आई थिंक, ये पीएनजी फॉर्मेट का है। मैं अब इसको रन करता हूँ और इसको भी रन करता हूँ। मैंने जस्ट इमेज को चेंज किया, थोड़ा सा टाइम लेता रहता है सम टाइम। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे आपका सब कुछ इसने एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ। अब मैं इमेज के साथ एक क्वेरी भी पास करूँगा। इस बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेरी विल बी इक्वल टू लाइक राइट अबाउट दिस इमेज इन शॉर्ट स्टोरी, कुछ इस तरह का मैंने क्वेरी दिया। लेकिन जब आप दो चीज़, अब आप एक इमेज भी पास करते हो, मैं इमेज चेंज करता हूँ, यहाँ पे वो प्लेइंग किड्स वाला यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, और जो पैक फॉर्मेट का है। अब मैं इमेज भी पास करूँगा एंड क्वेरी भी पास करूँगा, देन आपको यहाँ पे लिस्ट देनी होगी। तो उसके लिए आप देते हो लाइक इमेज एंड क्वेरी। लेट मी रन इट। अब मैं यहाँ पे आपको रिस्पांस दिखाता हूँ कि रिस्पांस में क्या है। रिस्पांस के ऊपर जाके मैं टेक्स्ट को कॉल करता हूँ। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट एंड द एयर वॉज फील्ड विद लाफ्टर एज 4 फ्रेंड्स प्लेड। इसने अच्छा भी के लिए उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो हमने प्रॉम्प्ट भी थोड़ा सा हैंडल करना होगा।
यानी इसने इमेज से जो अपने तौर पे एक्सट्रैक्शन था वो उसको इग्नोर कर दिया, इसने क्वेरी का फोकस देके एक स्टोरी करके दे दिया इस क्वेरी के ऊपर। सो या ये था एक्सप्लोरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इस एपीआई का। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पाइथन कोड। मैं यहाँ पे आके ये चीज़ इंपोर्ट करता हूँ, कंट्रोल वी, उप्स, नॉट दिस थिंग, एंड ये यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया अपना, ये हमने सेट कर लिया, ठीक है। और एक और काम करता हो, इंपोर्ट डॉट इमेज, ठीक है, ये भी हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद चूँकि मैंने फाइनली अपने इस डाटा को पांडाज में सेव करना है, सो मैं यहाँ पे पेंडाज एज पीडीबी इंपोर्ट करता हूँ। सो इतना करने के बाद अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे अपने कुछ कस्टम फंक्शन करते हैं। सो मैं हल्का सा नीचे करता हूँ कस्टम फंक्शंस, ठीक है। सो अब बड़े ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे आता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, यहाँ पे पहले अपना मॉडल लोड करता हूँ, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद एक फंक्शन बनाऊंगा, हाँ, जिसको मैं नाम देता हूँ टेक्स्ट टू इमेज। इसके पास सिर्फ एक इमेज आएगा, इसको आप इमेज पाथ भी कह सकते हो, बट मैं कहता हूँ कि ये अभी के लिए जस्ट एक इमेज को गेट करता है। और उसके बाद इस इमेज को पहले मैं रीड करता हूँ, तो उसके लिए पिल डॉट इमेज यूज़ करता हूँ और ओपन के अंदर इस इमेज को पास करता हूँ और पलट के ये मुझे ये इमेज देगा, ठीक है। हाँ, या बल्कि ये काम मैं यहाँ पे कर ही नहीं था, इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। इस फंक्शन को मैं भी के लिए पास करता हूँ, ठीक है। अब मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, इमेज एंड क्वेरी। तो ये दो फंक्शन हो गए जो हमारे काम आएंगे, बहुत सिंपल। इसमें एक एक लाइन ऑफ कोड है, इसके पास एक क्वेरी आएगा और एक इमेज आएगा, इसको मैं अभी के लिए पास करता हूँ। अब मैं आता हूँ नीचे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने ये टाइटल दिए थे, ये पहले से हमने दिए हैं। उसके बाद इमेज एंड क्वेरी हमने अपलोड किया था। अब हम यहाँ पे हम अपना मेन लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अपलोड जब इमेज होता है और क्वेरी होता है तो यहाँ पे इस बटन पे होता है। पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि इफ अपलोड इमेज एंड क्वेरी जो हमने यूजर से गेट किया है इज नॉट नन, फिर आप आगे जाके बढ़ना और अपना काम करना। और यहाँ पे आके सबसे पहले आप इमेज को रीड करो और उसको हम पिल से करते हैं, पिल डॉट इमेज, और इसको हम इमेज ही देंगे, अपलोडेड इमेज, सॉरी, अपलोड इमेज, क्योंकि अपलोड इमेज इसी के पास ही है। परफेक्ट। और इस इमेज को हम दिखाएंगे इमेज एंड, सॉरी, मुझे st डॉट इमेज यूज़ करना होगा और इसी के अंदर में अब ये इमेज दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट आपको दिखाता हूँ कि ये काम भी करता है या नहीं। सो मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ। आई डोंट नो, सम टाइम इसको क्या हो जाता है। तो ये मैंने इमेज अपलोड किया और जनरेट पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लेबल, अगेन मैंने यहाँ पे ओपन देना होगा, आई एम सॉरी। और यहाँ पे इस इमेज की इस इमेज को मैं कुछ पैरामीटर पास करता हूँ, लाइक कैप्शन विल बी अपलोडेड इमेज, और इसकी विड्थ में रखता हूँ अभी के लिए 300। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ लाइक दिस एंड जनरेट, यू कैन सी इमेज तो आ गया, ठीक है, इट्स वर्किंग। अब हम सारा का सारा कोड इस फंक्शन के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले काम है, हमने इन्फो को एक्सट्रैक्ट करना होगा। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है इमेज टू इमेज। ये इमेज टू इमेज कहाँ से आ गया, इट शुड बी इमेज टू टेक्स्ट, टू टेक्स्ट। इसके पास आएगा एक इमेज, बेसिकली अपना ये इमेज हमने लोड किया है, और ये पलट के हमें एक्सट्रैक्टेड डिटेल्स देगा, as simple as that. So this will be our image to text। अब ये जो भी पलट के हमें देगा इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि st डॉट सब हेडर के अंदर लिखो जनरेटेड, सॉरी, एक्सट्रैक्टेड डिटेल्स,
लाइक दिस। सो अब पहले जाना होगा इस फंक्शन के अंदर अपना काम इम्प्लीमेंट करना होगा। तो बहुत सिंपल, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, और इसको आप इमेज दो, और ये पलट के आपको रिस्पॉन्स देगा, और इस रिस्पॉन्स को हम रिटर्न करते हैं। सो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, बस इतना सा काम हमें करना था। सो आई थिंक, और उसके बाद मैं st.write के अंदर ये वाला चीज़ डिस्प्ले करके दूंगा, क्योंकि फंक्शन से मैं जो भी टेक्स्ट जनरेट करता हूँ वो इसी के अंदर ही फाइनल स्टोर होता है। सो लेट मी रिफ्रेश एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो लेट मी रिलोड द इमेज। लाइक आप और ट्राई कर लेना, ये हर इमेज के लिए काम करेगा। ये एक बहुत बड़ा मॉडल है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये नेट पे भी, आपके नेट पे भी डिपेंड करता है। So you can see the image shows a group of 4 children, again वही सेम ठीक। सो ये इट्स वर्किंग। अब हमने एक आखिरी काम करना है, और वो आखिरी काम ये है कि मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, नीचे जाके कंट्रोल वी, और इस बार मैं कॉल करता हूँ इमेज एंड क्वेरी, और उसको मैं दो चीज़ें पास करूँगा। पहले मैं इमेज पास करता हूँ, और इसको मैं क्वेरी भी पास करूँगा, और ये पलट के हमें एक्सट्रैक्टेड डिटेल्स देगा। और इसको मैं आई थिंक एक्सट्रैक्टेड के बजाय क्यों ना जनरेटेड डिटेल का नाम दे दूँ, जनरेटेड डिटेल। एंड यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, जनरेटेड डिटेल्स। अब ऊपर जाके इस फंक्शन में हमने अपने काम को करना होगा। मैं यहाँ पे भी आगे पीछे करता हूँ। नीचे आर्ग्यूमेंट मैंने पहले इमेज रखा है, उसके बाद क्वेरी। सो यहाँ पे भी होना चाहिए, आप देख सकते हो। फंक्शन को कॉल करते वक्त जो आर्ग्यूमेंट आप पास करते हो वो भी यहाँ पे सेम पोजीशन पे होनी चाहिए। उसके बाद वही सेम, बल्कि मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ एज इट इज, क्योंकि ये सेम कोड है आपके पास। लेकिन अब मुझे जस्ट लिस्ट के अंदर अब यहाँ पे आप आगे पीछे कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि पहले क्वेरी हो और उसके बाद इमेज हो, बाकी चीज़ें एज इट इज़। और ये भी यहाँ पे गेट करके हमने डिस्प्ले किया, परफेक्ट। सो लेट मी रिफ्रेश द पेज, और रिफ्रेश करने के बाद अब हम यहाँ पे एक इमेज डालते हैं। यू कैन सी मेरे पास और इमेज नहीं है, बट मैं आपको दिखाता, मैं इसी को अभी के लिए उठाता हूँ, और मैं कहता हूँ बल्कि इस इमेज को उठाता हूँ ताकि हमारा स्टोरी भी बन जाए। इस बार मैं चाहता हूँ राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन दिस इमेज एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। सो जनरेट इमेज आ गया, बाकी चीज़ें थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। सो यू कैन क्लियरली सी द फोटो ऑफ 4 चिल्ड्रन प्लेइंग टुगेदर, अ डे एट द पार्क फन एंड गेम्स। ये इसने ब्लॉग पोस्ट इसके ऊपर लिखा। द फोटो कैप्चर द जॉय ऑफ ए सनी डे एट द पार्क filled with the laughter and energy, blah blah blah. So amazing, it's working quite greatly. Now let's do the last part by adding a download button and save the detail in CSV file. So वो भी मैं यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कमेंट आप लोगों के लिए डालता हूँ, सेव टू CSV फाइल्स, और यहाँ पे मैं कहूँगा, क्योंकि ये कोड मैंने आपके साथ शेयर करनी है, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक जनरेट डिटेल्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सट्रैक्ट डिटेल्स। आप इस एक्सट्रैक्ट डिटेल्स को और भी अच्छा कर सकते हो बाय एडिंग सम काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट, बट अभी के लिए ठीक है, खुद ही बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है मेरे रिजल्ट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ, बल्कि एक डिक्शनरी बनाता हूँ। इसमें एक की होगा एक्सट्रैक्टेड डिटेल्स, और इसके आगे मैं अपना एक्सट्रैक्टेड डिटेल्स वाला वेरिएबल डालता हूँ, कामा एक और की होगा, बेसिकली मैं कॉलम बना रहा हूँ जनरेटेड डिटेल्स, और इसके आगे लिस्ट में मैं पास करता हूँ अपना जनरेटेड डिटेल्स। आई होप यू गेट द आइडिया, ठीक है। सो ये करने के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल डू, मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ। तो उसके लिए पाइथन का पेंडास का डेटा फ्रेम मेथड यूज करके डेटा पास कर सकते हो।
एंड नाउ लेट्स सेव इट टू अ CSV। बल्कि मैं पहले इसको CSV वेरिएबल में स्टोर भी करता हूँ। सो df डॉट टू CSV को आप df पास कर दो। नाउ दिस विल बी सेव, ओके, एंड विल बी स्टोर इन द CSV फॉर वेरिएबल। नाउ लेट्स ऐड डाउनलोड बटन। तो बहुत सिंपल है, आप स्ट्रीमलीट लाइब्रेरी के अंदर जाकर डाउनलोड बटन को कॉल कर दो, लेकिन यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है जो आपने खास ख्याल रखना होगा। पहला पैरामीटर है लेबल। लेबल में बेसिकली आप लाइक डाउनलोड एज CSV, यानी जो ऊपर आप बटन के ऊपर नाम देना चाहते हो वो लेबल करता है। उसके बाद एक डेटा पैरामीटर जिसको आप डेटा दोगे जो कि CSV में है। उसके बाद आपके फाइल का नाम क्या होना चाहिए, तो एक फाइल नाम पैरामीटर है, आप इसको डायनामिक रख सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं कहता हूँ details.csv से हर फाइल को सेव करते जाओ। एंड आई थिंक इट्स इनफ, बट एक और चीज़ है MIME। ये बेसिकली एक्सटेंशन आप देते हो कि हो सकता है कोई टेक्स्ट हो या कोई CSV हो, लेकिन हमारे केस में चूंकि ओनली CSV है, डेटा फ्रेम है, तो इस पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं, बट आप दे भी दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स रिफ्रेश द पेज। सो लेट मी क्विकली, मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, जल्दी से एक और इमेज ले आता हूँ, ठीक है। सो मेरे पास एक सोल्जर का इमेज है, मैंने यहाँ पे जल्दी से डाउनलोड कर लिया और वो आई थिंक डाउनलोड के अंदर ही पड़ा होगा। ये है वो इमेज। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट अ स्टोरी, राइट फिल्म स्टोरी on this image based on its details and objects. So the moment I click on this button, this is the image जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो आपके पास सोल्जर्स हैं बंदूक के साथ, इन्होंने यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं। देखते हैं अपना मॉडल क्या कहता है। The image shows a group of soldiers in a camouflage gear running across a desert landscape. They are caring, believe me or not, but the model is doing great job. उसके बाद इसने यहाँ पे जनरेटेड डिटेल्स में एक फिल्म सीन बना लिया। द सीन ओपन्स ऑन ए डिसोल्यूट डेजर्ट लैंडस्केप, द सन बीट्स दिस। सो ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे मेथड इज नॉट ये वो, आई थिंक यहाँ पे हमने कोई गड़बड़ की है। आखिर कहाँ पे मैंने एरर देखा ही नहीं, तो लेट मी क्विकली चेक द एरर। टू CSV पे हमने कोई गड़बड़ की है, सो लेट मी क्विकली फिक्स दिस, ओके। अच्छा, गलती ये हमने की है, यहाँ पर डेटा तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, डेटा डॉट टू CSV, बट हाँ यहाँ पे आप इंडेक्स को फॉल्स रख लेना, ठीक है। तो ये तो वो मसला जो हमने किया था यहाँ पे, अब मुझे ये दोबारा करना होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से लोड करता हूँ उसी इमेज को। ये ब्रिटिश आर्मी है कोई, आई थिंक। ओके, मैंने यहाँ पे स्टोरी ऐड ना किया तो ये इस बार जस्ट एनीवेज इसने सेम चीज़ें रखे दोनों, क्योंकि मैंने स्टोरी ऐड नहीं की, आप देख सकते हो सेम। सो लेट मी ऐड अ स्टोरी, राइट अ मूवी स्टोरी ऑन दिस image based on its objects, ठीक है। सो मैं अगेन जनरेट बटन पे क्लिक करता हूँ। So you can see extracted details are this. The image shows a group of British soldiers on patrol in a desert environment. कमाल की बात है, इसने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि ये ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, तो इसने पीछे से काफ़ी नॉलेज रखता है। एंड जनरेटेड डिटेल्स, द सन बीट्स डाउन ऑन द, इसने यहाँ पे एक मूवी सीन भी बना के दे दिया। नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड योर दिस डेटा विल बी डाउनलोडेड, ओके। सो ये था प्रोजेक्ट जिसमें हमने अगेन एक जेमिनी मॉडल को यूज़ करके अपना काम निकलवाया। सो आप इसी तरह के प्रोजेक्ट कर सकते हो जनरेटिव AI से। सो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।